देखो तुम लोगों को सबसे पहला कहानी यहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। पहले पिछले वाले को रिवाइज करवा देते हैं, तब आप लोग पूरी तरह समझ पा जाएगा। सबसे पहला कहानी एक असहयोग आंदोलन तुम लोग को पढ़ा दी थी। असहयोग आंदोलन जो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था, सितंबर 1920 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और ये 5 फरवरी 1922 में इसको क्या गया था, रोका गया था। क्योंकि चोरी चोरा वाला जो हत्याकांड हुए थे, उसमें जो कांग्रेस जो जुलूस निकाल कर जा रहे थे, उसी में इसको क्या किया गया था, रोका गया था। ये पिछले कहानी सबको बता दिए, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुए थे और 1922 में क्या हो गए थे, अंत हो गए थे। ये कहानी आप लोग को समझना बहुत अच्छे से। इसका रीजन था महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वो अपना क्या ले लिए, वापसी ले ली। अब कहानी में क्या आते हैं कि महात्मा गांधी जी 1922 से 1930 के बीच में क्या राजनीतिक क्या क्या रहा है। देखिए 1922 में आकर के कौन सा आंदोलन रुक गए, असहयोग आंदोलन। और 22 से लेकर के 30 तक के बीच में क्या करने लगे, तो महात्मा गांधी 22 से 30 के बीच में अपनी खादी वस्त्र चरखा चलाने प्रारंभ कर दिए। क्योंकि भारत में वो सोचते थे कि विदेशी माल क्या करे ना रहे, अपने ही जो भी खादी वस्त्र वो टोटल बेचने का क्या, वो टोटल लोगों तक पहुंचने का क्या करे, काम करे, जिसमें भारत की ज़्यादा मुनाफा हो। ये रीजन ला लें। और कहानी से यहाँ इंटरेस्टिंग आ जाते हैं कि राजनीतिक गतिविधियाँ तो उसकी हो गए। उसके बाद ये अपने जेल भी चले गए। असहयोग आंदोलन के कारण ये कहाँ चले गए, तो महात्मा गांधी जेल भी चले गए। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे जो आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको रट लीजिएगा, रटिएगा नहीं, ध्यान से समझिए, आपको याद आ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं स्वराज दल, द स्वराज पार्टी। ठीक है, जब महात्मा गांधी जेल में थे तो एक पार्टी का निर्माण करा जिसका नाम था स्वराज दल। ठीक है, इस पार्टी का नाम था स्वराज दल। कौन सा दल, स्वराज दल। इंग्लिश में बोला जाए तो द स्वराज पार्टी। और इसका निर्माण 2 व्यक्ति मिलकर किए थे। एक का नाम है मोतीलाल नेहरू और एक का नाम था चित्तरंजन दास। ठीक है, यहाँ पर हर एक एग्जाम में पूछने का काम करते थे कि स्वराज दल का स्थापना किसने करवाया, स्वराज दल का स्थापना किसने करवाया। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों मिलकर क्या किए थे, स्वराज दल का स्थापना करवाया था। और कितने मतलब 1 जनवरी 1927 में, 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा कि स्वराज दल का स्थापना किसने करवाए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और कब करवाया है, 1 जनवरी 1927 में। 1 जनवरी 1927 में स्वराज दल का निर्माण हुआ था। और इसको करवाने में 2 व्यक्ति थे इम्पोर्टेंट, जिसमें हमारे थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और इसका पहला अधिवेशन जो चलाया गया था, कहाँ चलाया, 1927 में। और कहाँ चलाया गया था, इलाहाबाद में चलाया था। इस पार्टी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो चित्तरंजन दास को बनाया गया था। आप लोगों को ध्यान से समझिए। असहयोग आंदोलन के बाद एक पार्टी का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कहते हैं स्वराज दल। स्वराज दल में 2 व्यक्ति थे, एक थे मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। और 1 जनवरी 1927 में इसका क्या किया था, निर्माण किया था। इसमें पहला अधिवेशन इसका इलाहाबाद में चलाया। और इलाहाबाद में कब चलाया, 1927 में चलाया। पार्टी का पहला अध्यक्ष किसको बनाया था, चित्तरंजन दास को बनाया था। और इस पार्टी का उद्देश्य एक ही मांग था, वो स्वराज प्राप्त करना। मतलब इस पार्टी का एक ही राज था, स्वराज प्राप्त करना। अब थोड़ी सी कहानी समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी का उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना, कि हमको सिर्फ क्या चाहिए, स्वराज चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस पार्टी में एक ही मुद्दा आता है कि हमको क्या चाहिए, स्वराज प्राप्त करना और कुछ नहीं, सिर्फ क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। कौन सा पार्टी, स्वराज दल। इंग्लिश में बोला जाए द स्वराज पार्टी। इसका निर्माण 1 जनवरी 1927 में किया गया था। ठीक है, और इसको पहला अधिवेशन इसका इलाहाबाद में चलाया। इसे 2 आदमी मिलकर बनाए थे, एक मोतीलाल नेहरू और एक चित्तरंजन दास।
इसकी मांग थी कि देश को आज़ादी दिलाना, इस पार्टी का। और असहयोग आंदोलन के बाद इस पार्टी का भी एक मांग थे कि देश को आज़ादी दिलाने का काम करना, जिसको हम लोग स्वराज दल के नाम से जानते थे। स्वराज दल में से एक इस पार्टी का प्रमुख ध्यान इस बात पर रहेगा कि यदि सरकार भारतीयों के हित में काम करती है तो उसे अधिक सुधारात्मक कार्य करने हेतु दबाव बनेगी, यदि गलत करेगी तो उनके कार्यों का रचना या अवरोध का उत्पन्न करेगा। देखिए ये अब यहाँ से कहानी आप लोगों को ध्यान से समझिए। स्वराज दल का जब निर्माण हुआ 1 जनवरी 1923 में, तो इसका अध्यक्ष बनाया चितरंजन दास। इसकी स्वराज दल एक कमेटी था, इसका एक कमेटी का जो निर्माण हुआ, इसमें क्या बातें थे कि जो ब्रिटिश सरकार जो थे वो भारतीय लोगों पर जो भी कार्य करेंगे, वो भारतीय लोगों के लिए जो कार्य करेगी वो बहुत अच्छे सुधारात्मक कार्य के लिए बहुत अच्छे होंगे। यदि वो भारतीय के लिए सुधारात्मक कार्य नहीं यदि कार्य करेगा, सुधारात्मक कार्य करेगा तो दबाव बनाएगी, यदि गलत करेगा तो उसका क्या करेगा, उस कार्यों का क्या करेगा, अवरोध करेगा, आलोचना करेगा। इस पार्टी का एक ही मीनिंग था, कौन सा पार्टी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का जो अंग्रेजी सरकार यदि सही काम करेगा तो उसे बहुत अच्छे उसे बोला जाए तो भारतीयों हितों के लिए कार्य करेगा तो उसे बहुत अच्छे सुधारात्मक कार्य करने का दबाव बनेगा कि आप सुधारात्मक कार्य कीजिए, सुधार वाला काम कीजिए, सुधारात्मक कार्य कीजिए। यदि गलत काम कीजिएगा तो उसका हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे। किसका, स्वराज दल का ही निर्माण होते हैं। तो स्वराज दल जब 1 जनवरी 1923 में निर्माण हुआ तो 2 व्यक्ति मिलकर करवाए थे, एक मोतीलाल नेहरू और एक थे चितरंजन दास, क्योंकि गांधी जी तभी कहाँ थे, जेल में थे, तब इसका निर्माण हुआ स्वराज दल में। और इसका एक ही थे कि भारतीयों के लिए यदि सुधारात्मक कार्य कीजिएगा स्वराज दल में तो आपको बहुत सुधारात्मक कार्य करना पड़ेगा, यदि गलत कीजिएगा तो आपका कार्य का क्या करेगा, आलोचना या अवरोध करेंगे, विरोध करना प्रयास करेंगे। स्वराज दल का इसीलिए निर्माण हुआ था। तो स्वराज दल से याद कर लीजिए। इसके बारे में ज्योति प्रसाद जी सूद, इसने भी कुछ लिखे थे स्वराज दल के लिए कि स्वराज दल किसे कहते हैं। स्वराजवादियों का लक्ष्य वही था जो पुराने कांग्रेसियों का था, किंतु उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने साधन अपनाने की भिन्न थी। ठीक है, ये एक ज्योति प्रसाद जी सूद ने स्वराज दल के बारे में कुछ लिखे थे। सरदार भगत सिंह नहीं लिखे थे ज्योति प्रसाद जी। ये ज्योति प्रसाद जी स्वराज दल के बारे में लिखे। स्वराज दल का जो निर्माण हुआ था इसका एक ही मुद्दा था कि ब्रिटिश सरकार यदि सुधारात्मक कार्य करेगा तो दबाव बना करके और अच्छे काम करेगा, दबाव बना करके काम और अच्छे से कराया जाएगा। यदि वह ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों के लिए गलत काम करेंगे तो उस पर आलोचना और क्या करेंगे, विरोध किया जाए। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, लेकिन कुछ बातें और इसमें कुछ बोले, किसने बोले, तुरंत ज्योति प्रसाद जी ने कुछ लिखे कि स्वराज जो है वह क्या थे, पुराने कांग्रेस की तरह, पुराने कांग्रेसियों की तरह, किंतु उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने साधन अपनाने के लिए एक भिन्न थे। बस यही बात इसने बोले ज्योति प्रसाद सूद ने। अब यहाँ से कहानी कुछ अलग पॉइंट आ जाता है। स्वराज दल से बात कहानी पूरी फैल गई, पूरी ये कहानी चलने लगी। स्वराज पार्टी का पूरे भारत में हंगामा मच गया स्वराज पार्टी, और ये बहुत देर तक भी चलने का भी काम है। थोड़ी सी कहानी आ जाता है यहाँ पर। स्वराज कहानी के बाद सरदार भगत सिंह की कहानी। देखिए, सरदार भगत सिंह की कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। तो कुछ यहाँ पर उसका हम जन्म लिख दिए हैं। 27 दिसंबर 1907 को उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और मृत्यु उसका 23 मार्च 1931 में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। आखिर सर इसकी मृत्यु होने का रीजन क्या है, पहले हम सरदार भगत सिंह के बारे में ध्यान से समझें। देखिए, कहानी समझिए, इसकी कहानी क्या है। ये एक यंगमैन लीडर था सरदार भगत सिंह। इसमें 10 व्यक्ति इसका ग्रुप था सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह का जो 10 ग्रुप थे उसका रीजन क्या थे, ध्यान से समझिएगा। इसमें रीजन क्या थे कि क्रांतिकारी जो थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, जो भी देश के लिए
ब्रिटिश सरकार के विरोध करते थे, जितने भी क्रांतिकारी थे सबको मतलब संघर्ष करने के लिए एक चीज़ की आवश्यक थी, वो थी धन। मतलब देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, गुरुदेव और बहुत सारे नाम, गुरुदेव, राम प्रसाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी थे ये सब बोला जाए ये मेन नेता थे। मतलब पूरा चंद्रशेखर सब, आजाद सब, ये सब क्रांतिकारी थे देश के लिए आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये लोग ने सोचे कि देश की आज़ादी दिलाने के लिए क्रांतिकारी सब कि हमें किसकी आवश्यक है, धन की आवश्यक है, मतलब पैसे की क्या आवश्यक है। तो इसने क्या किया, चलते ट्रेन में, ठीक है, ये कहानी समझा रहे, लखनऊ की कहानी, लखनऊ से प्रारंभ होती और काराकोरी गांव में जो 8 डाउन, ठीक है, 8 डाउन के ट्रेन को क्या क्या रोक लिया था और उसमें जितने भी थे मतलब सामान थे वो टोटल का क्या क्या लूट लिया। 10 व्यक्ति ग्रुप बनाए जिसको हम लोग कहते हैं लूट योजना, एक लूट योजना निर्माण किया। जितने 10 व्यक्ति थे एक लूट योजना का निर्माण करा कि अब देश को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए और आज़ादी दिलाने के लिए हम लोगों के पास धन नहीं है। तो 10 व्यक्ति ने एक योजना बनाया जिस योजना का नाम पड़ गया लूट योजना। और लूट योजना में क्या हुए थे, लखनऊ से काराकोरी गांव में और जो ट्रेन जा रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार का जो ट्रेन चल रहे थे, जो भी खजाना था वो खजाना किसी 10 मिलकर क्या किए, लूट लिए। अब लूटने के बाद यहाँ से कहानी आते हैं तो उसका उस गांव का नाम पड़ गया लास्ट में, उस वो कांड का जो ट्रेन से जो खजाना लूटा था उसका नाम पड़ गया काराकोरी कांड, ठीक है, उस कांड का नाम पड़ गया। अब यहाँ से कहानी समझिएगा बहुत अच्छे से। और उसमें जितने भी आदमी थे अशफाक उल्लाह जो लूटे थे 10 व्यक्ति मिलकर, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी को फांसी दे दिया। ये सब व्यक्ति को क्या दे दिया, फांसी दे दिया। लेकिन मतलब ये 10 मिलकर थे, हम 5 का नाम लिखें, इसमें 10 मिलकर थे, 10 में से 9 को शायद फांसी दे दिया और एक चंद्रशेखर आजाद उससे क्या सॉरी फांसी दिया था अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी को फांसी दे दिया। और राजा ये चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ से क्या हो गए, फरार हो गए। सबको फांसी दे रहा था, पकड़ लिया था। इसमें सरकार को जो थे ब्रिटिश सरकार जितने भी 10 क्रांतिकारी जो थे खजाना लूटा था ये 10 को पकड़ लिया था। लेकिन कुछ लोग उससे क्या हो गए थे, भाई चंद्रशेखर आजाद को जब फांसी देने की बात आया तो वो यहाँ से क्या हो गया, फिर हट गया वहाँ से, बहुत तेज था ये। उसके बाद कहानी समझिएगा ये तो फरार हो गए थे। 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन जो खिलाफ कर रहे थे, साइमन कमीशन का खिलाफ चल रहा था, खिलाफत का प्रदर्शन कर रहा था, किसने, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का। कितने तारीख ये याद कर लीजिएगा, 30 अक्टूबर 1928, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का खिलाफ कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो ये जब खिलाफ कर रहे थे तो उस पर एक चार्ज, मतलब उस पर जब खिलाफ कर रहे थे तो लाला लाजपत राय पे अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन पर लाठी चार्ज करवा दिया। और लाठी चार्ज जैसे करवाया तो उस बेचारा का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाता है कि लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ था, तो ये पॉइंट याद कीजिए 30 अक्टूबर 1928 को, ठीक है ये। और कहाँ पर, ये लाहौर में, समझ आ रहा ना, लाहौर में साइमन कमीशन का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, विरोध का प्रदर्शन कर रहा था। और ब्रिटिश सरकार ने उस पर क्या चढ़वा दिया, लाठी चार्ज करवा दिया। और लाठी चार्ज करवाने के बाद इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और भारतीय लोगों में जितने यंग में नेता थे, जितने भी लोग थे, सब पे क्या जोश सक गया कि हमारे भारतीय लोगों को फांसी क्यों दिया, सॉरी लाठी चार्ज करवा के जान क्यों मारे, सब पे जोश सक गया। जिसमें 3 व्यक्ति 17 दिसंबर 1928 को, एक था भगत सिंह, एक था चंद्रशेखर आजाद और एक राजगुरु। इसने क्या किए थे, जो अधिकारी उस पर लाठी बरसाया था उसका नाम था सैंडर्स। उसको क्या क्या तीनों मिलकर जाना, हाँ, तो सैंडर्स ने ही लाठी चार्ज करवाया था किस पर, लाला लाजपत राय पर, ठीक है। तो ये तीनों ने 17 दिसंबर 1928 को, देखो 30 अक्टूबर को उस पर लाठी चार्ज करवाया, उसका मृत्यु करवाया। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु तीनों ने मिलकर क्या करवा दिया,
जो फांसी, जो पुलिस अधिकारी जो लाठी चार्ज करवाया था, जिसने आदेश दिया था, उसका नाम था सैंडर्स, और इसको क्या किया, जान मार दिया, बदला के बदले बदला ले। उसके बाद भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में एक नौजवान भारत सभा का एक स्थापना करवाया। ये भी पॉइंट है कि जब भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का क्या करवाया, स्थापना करवाया। उसके बाद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, देखिए यह 8 अप्रैल 1928 को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या क्या बम फेंक दिया। और ये बम फेंकने का मतलब रहता लोगों की हत्या करना। इसका एक ही मतलब था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करना, मतलब अंग्रेजों तक अपनी कि अंग्रेज अब हमसे क्या किए, डर जाए और अंग्रेज भारत देश को छोड़ के क्या करे, चले जाए। क्योंकि जब लाला लाजपत राय पर जब लाठी चार्ज करवाया तो वो क्या हो गए, मर गए, उसको तो लाठी चार्ज, उसकी मृत्यु हो गए। तो कहानी क्या हो गए कि 3 व्यक्ति मिल गए उसमें, कौन कौन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। तीनों ने मिलकर क्या किया, जिसने लाठी चार्ज करवाया था उसी को सैंडर्स को जाके क्या किया, जान मार गए। उसके बाद ये चंद्रशेखर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ये 8 अप्रैल 1929 को क्या किया, केंद्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे कांग्रेस, ये जो बनाए थे ब्रिटिश सरकार, उस पर जाके क्या किया, बम फेंक दिया। और इसका बम फेंकने का एकमात्र ये रीजन नहीं था कि लोगों की हत्या करना, इसका एक ही रीजन था, बहरे कानून तक आवाज पहुंचाना, कि कांग्रेस तक ये ब्रिटिश सरकार तक ये आवाज पहुंचे। ठीक। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर पकड़ लिया। जब बम फेंका तो ब्रिटिश सरकार ने किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये सब जितने भी क्रांतिकारी थे, ये सबको पकड़ने के लिए क्या किया, प्रयास किया। और इसको पकड़ के इस पर क्या चला, मुकदमा चलाने का काम करवाया। और 7 अक्टूबर 1930 को उसका फांसी का सजा सुनाया। और फांसी उसको कब मिल गया, 23 मार्च 1931 को क्या दिया, फांसी दे दिया भगत सिंह। और भगत शहीद के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानने का काम करते हैं। समझ सकते हैं कि भगत सिंह कितने बड़े नेतृत्व थे, देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने बड़े संघर्ष। इसका नाम था, क्या नाम था, सरदार भगत सिंह। जन्म समझ में आ गया ना, पर ये 27 दिसंबर 1907 को उसका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को उसका डेट हुआ था। और लखनऊ लूट योजना जो बनाए थे, क्या करने के लिए, क्रांतिकारी थे, 10 गो आदमी क्रांतिकारी नहीं मिले थे ना, उसका उद्देश्य क्या था कि भाई लूट योजना बनाने का रीजन क्या था, क्योंकि आज़ादी दिलाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता, धन की, धन तो था नहीं। ये 10 मिलकर क्या किए, ब्रिटिश सरकार का जो ट्रेन चलते थे उसी ट्रेन को रोकवा कर लूट लिया। और फिर इस बेचारा लोग में कुछ पकड़ा भी गया, जिसे इस सबको अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये सबको पकड़ लिया, इस सबको क्या सुना दिया, फांसी दे दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजादी वहाँ से क्या हो गया, फरार हो गया, भाग गया। तो ये कहानी थी, ठीक है। इसके अलावा और कहानी इसमें जो बताएं, अब कुछ नहीं। देखो तुम लोगों को सबसे पहला कहानी यहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। पहले पिछले वाले को रिवाइज करवा देते हैं, तब आप लोग पूरी तरह समझ पा जाएंगे। सबसे पहला कहानी एक असहयोग आंदोलन तुम लोग को पढ़ा दिए थे। असहयोग आंदोलन जो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था, सितंबर 1920 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और ये 5 फरवरी 1922 में इसको क्या गया था, रोका गया था। क्योंकि चोरी चोरा वाला जो हत्याकांड हुए थे, उसमें जो कांग्रेस जो जुलूस निकाल कर जा रहे थे, उसी में इसको क्या किया गया था, रोका गया था। ये पिछले कहानी सबको बता दिए, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुए थे और 1922 में क्या हो गए थे, अंत हो गए थे। ये कहानी आप लोग को समझना बहुत अच्छे से। इसका रीजन था महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वो अपना क्या ले लिए, वापसी ले ली। अब कहानी में क्या आते हैं कि महात्मा गांधी जी 1922 से 1930 के बीच में क्या राजनीतिक
मतलब राजनीति क्या क्या आ रहा है। देखिए 1922 में आकर के कौन सा आंदोलन रुक गए, असहयोग आंदोलन, और 22 से लेकर के 30 तक के बीच में क्या करने लगे। तो महात्मा गांधी 22 से 30 के बीच में अपनी खादी वस्त्र चरखा चलाने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि भारत में वो सोचते थे कि विदेशी माल क्या करे ना रहे, अपने ही जो भी खादी वस्त्र वो टोटल बेचने का क्या, सॉरी वो टोटल लोगों तक पहुंचने का क्या करे, काम करे, इसमें भारत की ज़्यादा मुनाफा हो, ये रीजन ला लें। और कहानी से यहाँ इंटरेस्टिंग आ जाते हैं कि राजनीतिक गतिविधियाँ तो उसकी हो गए, उसके बाद ये अपने जेल भी चले गए, असहयोग कानून के कारण ये कहाँ चले गए, तो महात्मा गांधी जेल भी चले गए। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे जो आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको रट लीजिएगा, रखिएगा नहीं, ध्यान से समझिए, आपको याद आ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं स्वराज दल, द स्वराज पार्टी। देखिए जब महात्मा गांधी जेल में थे तो एक पार्टी का निर्माण करा जिसका नाम था स्वराज दल, ठीक है, इस पार्टी का नाम था स्वराज दल। कौन सा दल? स्वराज दल, इंग्लिश में बोला जाए तो द स्वराज पार्टी। और इसका निर्माण दो व्यक्ति मिलकर किए थे, एक का नाम है मोतीलाल नेहरू और एक का नाम था चित्तरंजन दास, ठीक है। यहाँ पर हर एक एग्जाम में पूछने का काम करते थे। तो स्वराज दल का स्थापना किसने करवाया? स्वराज दल का स्थापना किसने करवाया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों मिलकर क्या किए थे? स्वराज दल का स्थापना करवाया था। और कितने मतलब 1 जनवरी 1927 में, दो पॉइंट याद कर लीजिएगा कि स्वराज दल का स्थापना किसने करवाए थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और कब करवाया है? 1 जनवरी 1927 में। 1 जनवरी 1927 में स्वराज दल का निर्माण हुआ था और इसको करवाने में दो व्यक्ति थे इम्पोर्टेंट, जिसमें हमारे थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और इसका पहला अधिवेशन जो चलाया गया था, कहाँ चलाया? 1927 में। और कहाँ चलाया गया था? इलाहाबाद में चलाया था। इस पार्टी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो चित्तरंजन दास को बनाया गया था। आप लोगों को ध्यान से समझिए। असहयोग आंदोलन के बाद एक पार्टी का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कहते हैं स्वराज दल। स्वराज दल में दो व्यक्ति थे, एक थे मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। और 1 जनवरी 1927 में इसका क्या किया था? निर्माण किया था। इसमें पहला अधिवेशन इसका इलाहाबाद में चलाया। और इलाहाबाद में कब चलाया? 1927 में चलाया था। पार्टी का पहला अध्यक्ष किसको बनाया था? चित्तरंजन दास को बनाया था। और इस पार्टी का उद्देश्य एक ही मांग था, वो स्वराज प्राप्त करना। मतलब इस पार्टी का एक ही राज था, स्वराज प्राप्त करना। अब थोड़ी सी कहानी समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी का उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना, कि हमको सिर्फ क्या चाहिए? स्वराज चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस पार्टी में एक ही मुद्दा आता है कि हमको क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, स्वराज प्राप्त करना और कुछ नहीं, सिर्फ क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। कौन सा पार्टी? स्वराज दल, इंग्लिश में बोला जाए द स्वराज पार्टी। इसका निर्माण 1 जनवरी 1927 में किया गया था। ठीक है, और इसको पहला अधिवेशन इसका इलाहाबाद में चला है। इसे दो आदमी मिलकर बनाए थे, एक मोतीलाल नेहरू और एक चित्तरंजन दास। इसकी मांग थी कि देश को आज़ादी दिलाना, इस पार्टी का। और असहयोग आंदोलन के बाद इस पार्टी का भी एक मांग थे कि देश को आज़ादी दिलाने का काम करना, जिसको हम लोग स्वराज दल के नाम से जानते थे। स्वराज दल में से एक इस पार्टी का प्रमुख ध्यान इस बात पर रहेगा कि यदि सरकार भारतीयों के हित में काम करती है तो उसे अधिक सुधारात्मक कार्य करने हेतु दबाव बनेगी, यदि गलत करेगी तो उनके कार्यों का रचना या अवरोध का उत्पन्न करेगा। देखिए, ये अब यहाँ से कहानी आप लोगों को ध्यान से समझिए। स्वराज दल का जब निर्माण हुआ 1 जनवरी 1927 में, इसका अध्यक्ष बनाया चित्तरंजन दास। इसकी स्वराज दल एक कमेटी था, इसका एक कमेटी का जो निर्माण हुआ, इसमें क्या बातें थे कि जो ब्रिटिश सरकार जो थे वो भारतीय लोगों पर जो भी कार्य करेंगे, वो भारतीय लोगों के लिए जो कार्य करेगी वो बहुत अच्छे सुधारात्मक कार्य के लिए बहुत अच्छे होंगे। यदि वो भारतीय के लिए सुधारात्मक कार्य नहीं यदि कार्य करेगा, सुधारात्मक कार्य करेगा तो दबाव बनाएगी, यदि गलत करेगा
तो उसका क्या करे, उस कार्यों का क्या करेगा, अवरोध करेगा, आलोचना करेगा। इस पार्टी का एक ही मीनिंग था, कौन सा पार्टी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का जो अंग्रेजी सरकार यदि सही काम करेगा तो उसे बहुत अच्छे उसे बोला जाए तो भारतीयों हितों के लिए कार्य करेगा, तो उसे बहुत अच्छे सुधारात्मक कार्य करने का दबाव बनेगा कि आप सुधारात्मक कार्य कीजिए, मतलब सुधार वाला काम कीजिए, सुधारात्मक कार्य कीजिए। यदि गलत काम कीजिएगा तो उसका हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे। किसका, स्वराज दल का ही निर्माण होते हैं। तो स्वराज दल जब 1 जनवरी 1927 में निर्माण हुआ तो 2 व्यक्ति मिलकर करवाए थे, एक मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास, क्योंकि गांधी जी तभी कहाँ थे, जेल में थे, तब इसका निर्माण हुआ स्वराज दल में। और इसका एक ही थे कि भारतीयों के लिए यदि सुधारात्मक कार्य कीजिएगा स्वराज दल में तो आपको बहुत सुधारात्मक कार्य करना पड़ेगा, यदि गलत कीजिएगा तो आपका कार्य का क्या करेगा, आलोचना या अवरोध करेंगे, विरोध करना प्रयास करेंगे। स्वराज दल का इसीलिए निर्माण हुआ था। तो स्वराज दल से याद कर लीजिए। इसके बारे में ज्योति प्रसाद जी सूद, इसने भी कुछ लिखे थे स्वराज दल के लिए कि स्वराज दल किसे कहते हैं। स्वराजवादियों का लक्ष्य वही था जो पुराने कांग्रेसियों का था, किंतु उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने साधन अपनाने की भिन्न थी। ठीक है, ये एक ज्योति प्रसाद जी सूद ने स्वराज दल के बारे में कुछ लिखे थे। सरदार भगत सिंह लिखे। नहीं लिखे थे ज्योति प्रसाद जी, ये ज्योति प्रसाद जी स्वराज दल के बारे में लिखे। स्वराज दल का जो निर्माण हुआ था इसका एक ही मुद्दा था कि ब्रिटिश सरकार यदि सुधारात्मक कार्य करेगा तो दबाव बना करके और अच्छे काम करेगा, मतलब दबाव बना करके काम और अच्छे से कराया जाएगा। यदि वह ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों के लिए गलत काम करेंगे तो उस पर आलोचना और क्या करेंगे, विरोध किया जाए। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, लेकिन कुछ बातें और इसमें कुछ बोले, किसने बोले, तुरंत ज्योति प्रसाद जी ने कुछ लिखे कि स्वराज जो है वो क्या थे, पुराने कांग्रेस की तरह, पुराने कांग्रेसियों की तरह, किंतु उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने साधन अपनाने के लिए एक भिन्न थे। बस यही बात इसने बोले ज्योति प्रसाद सूद ने। अब यहाँ से कहानी कुछ अलग पॉइंट आ जाता। स्वराज दल से बात कहानी पूरी फैल गई, पूरी ये कहानी चलने लगी। स्वराज पार्टी का पूरे भारत में हंगामा मच गया स्वराज पार्टी, और ये बहुत देर तक भी चलने का भी काम। थोड़ी सी कहानी आ जाता है यहाँ पर। स्वराज कहानी के बाद सरदार भगत सिंह की कहानी। देखिए, सरदार भगत सिंह की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो कुछ यहाँ पर उसका हम जन्म लिख दिए हैं। 27 दिसंबर 1907 को उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और मृत्यु उसका 23 मार्च 1931 में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। आखिर सर इसकी मृत्यु होने का रीजन क्या है, पहले हम सरदार भगत सिंह के बारे में ध्यान से समझें। देखिए, कहानी समझ, इसकी कहानी क्या था। ये एक यंगमैन लीडर था सरदार भगत सिंह। इसमें 10 व्यक्ति का ग्रुप था सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह का जो 10 ग्रुप थे उसका रीजन क्या थे, ध्यान से समझिएगा। इसमें रीजन क्या थे कि क्रांतिकारी जो थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, जो भी देश के लिए ब्रिटिश सरकार के विरोध करते थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, सबको संघर्ष करने के लिए एक चीज की आवश्यकता थी, वो थी धन। मतलब देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, गुरुदेव और बहुत सारे नाम, गुरुदेव, राम प्रसाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी थे, ये सब बोला जाए यंगमैन नेता थे। मतलब पूरा चंद्रशेखर सब, आजाद सब, ये सब क्रांतिकारी थे देश के लिए आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये लोग ने सोचे कि देश की आज़ादी दिलाने के लिए क्रांतिकारी सब कि हमें किसकी आवश्यक है, धन की आवश्यक है, मतलब पैसे की क्या आवश्यक है। तो इसने क्या किया, चलते ट्रेन में, ठीक है, ये कहानी समझा रहे, लखनऊ की कहानी, लखनऊ से प्रारंभ होती, और काराकोरी गांव में जो 8 डाउन, ठीक है, 8 डाउन के ट्रेन को क्या क्या रोक लिया था, और उसमें जितने भी थे मतलब सामान थे वो टोटल का क्या क्या लूट लिया।
10 व्यक्ति ग्रुप बनाए, जिसको हम लोग कहते हैं लूट योजना। एक लूट योजना निर्माण किया, जितने 10 व्यक्ति थे, एक लूट योजना का निर्माण करा कि अब देश को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, और आज़ादी दिलाने के लिए हम लोगों के पास धन नहीं है। तो 10 व्यक्ति ने एक योजना बनाया, जिस योजना का नाम पड़ गया लूट योजना। और लूट योजना में क्या हुए थे, लखनऊ से काराकोरी गांव में, और जो ट्रेन जा रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार का जो ट्रेन चल रहे थे, जो भी खजाना था, वो खजाना किसी 10 मिलकर क्या किए, लूट लिए। अब लूटने की बात यहाँ से कहानी आते हैं, तो उसका उस गांव का नाम पड़ गया लास्ट में, उस वो कांड का जो ट्रेन से जो खजाना लूटा था, उसका नाम पड़ गया काराकोरी कांड। ठीक है, उस कांड का नाम पड़ गया। अब यहाँ से कहानी समझिएगा बहुत अच्छे से। और उसमें जितने भी आदमी थे, अशफाक उल्लाह जो लूटे थे 10 व्यक्ति मिलकर, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दिया। ये सब व्यक्ति को क्या दे दिया, फांसी दे दिया। लेकिन मतलब ये 10 मिलकर थे, हम 5 का नाम लिखे, इसमें 10 मिलकर थे, 10 में से 9 को शायद फांसी दे दिया, और एक चंद्रशेखर आजाद उससे क्या, सॉरी, फांसी दिया था अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दिया। और राजा ये चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ से क्या हो गए, फरार हो गए। सबको फांसी दे रहा था, पकड़ लिया था। इसमें सरकार को जो थे, ब्रिटिश सरकार जितने भी 10 क्रांतिकारी जो थे, खजाना लूटा था, ये 10 को पकड़ लिया था। लेकिन कुछ लोग उससे क्या हो गए थे, भाई चंद्रशेखर आजाद को जब फांसी देने की वक्त आया तो वो यहाँ से क्या हो गया, फिर हट गया वहाँ से, बहुत तेज था ये। उसके बाद कहानी समझिएगा, ये तो फरार हो गए थे। 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन जो खिलाफ कर रहे थे, साइमन कमीशन का खिलाफ चल रहा था, खिलाफत का प्रदर्शन कर रहा था, किसने, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का। कितने तारीख, ये याद कर लीजिएगा, 23 अक्टूबर 1928। 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का खिलाफ कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो ये जब खिलाफ कर रहे थे तो उस पर एक चार्ज, मतलब उस पर जब खिलाफ कर रहे थे तो लाला लाजपत राय पे अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन पर लाठी चार्ज करवा दिया। और लाठी चार्ज जैसे करवाया तो उस बेचारा का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाता है कि लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ था, तो ये पॉइंट याद कीजिए, 30 अक्टूबर 1928। ठीक है, ये और कहाँ पर, ये लाहौर में, समझ आ रहा ना, लाहौर में साइमन कमीशन का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, विरोध का प्रदर्शन कर रहा था। और ब्रिटिश सरकार ने उस पर क्या चलवा दिया, लाठी चार्ज करवा दिया। और लाठी चार्ज करवाने के बाद इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और भारतीय लोगों में जितने यंग में नेता थे, जितने भी लोग थे, सब पे क्या जोश सके कि हमारे भारतीय लोगों को फांसी क्यों दिया, सॉरी, लाठी चार्ज करवा के जान को मारा, सब पे जोश गया। जिसमें 3 व्यक्ति 17 दिसंबर 1928 को, एक था भगत सिंह, एक था चंद्रशेखर आजाद और एक राजगुरु। इसने क्या किए थे, जो अधिकारी उस पर लाठी बरसाया था उसका नाम था सैंडर्स। उसको क्या क्या तीनों मिलकर जान, हाँ, तो सैंडर्स ने ही लाठी चार्ज करवाया था, किस पर, लाला लाजपत राय पर। ठीक है, तो ये तीनों ने 17 दिसंबर 1928 को, देखो 30 अक्टूबर को उस पर लाठी चार्ज करवाया, उसका मृत्यु करवाया। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु तीनों ने मिलकर क्या करवा दिया, जो फांसी, जो पुलिस अधिकारी जो लाठी चार्ज करवाया था, जिसने आदेश दिया था, उसका नाम था सैंडर्स। और इसको क्या क्या जान मार दिया, बदला के बदले बदला ले। उसके बाद भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में एक नौजवान भारत सभा का एक स्थापना करवाया। ये भी पॉइंट है कि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का क्या करवाया, स्थापना करवाया। उसके बाद भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त, देखिए, यह 8 अप्रैल 1928 को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या क्या बम फेंक दिया। और ये बम फेंकने का मतलब रहता लोगों की हत्या करना। इसका एक ही मतलब था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करना, मतलब अंग्रेजों तक अपनी कि अंग्रेज अब हमसे क्या किए, डर जाए और अंग्रेज भारत देश को छोड़ के क्या करे, चले जाए। क्योंकि जब लाला लाजपत राय पर जब लाठी चार्ज करवाया तो वो क्या हो गए, मर गए, उसको तो लाठी चार्ज, उसकी मृत्यु हो गए। तो कहानी क्या हो गए कि 3 व्यक्ति मिल गए उसमें, कौन कौन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। तीनों ने मिलकर क्या किया, जिसने लाठी चार्ज करवाया था उसी को सैंडर्स को जाके क्या किया,
जान मर गई। उसके बाद ये चंद्रशेखर भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त ये 8 अप्रैल 1929 को क्या किया, केंद्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे कांग्रेस ये जो बनाए थे ब्रिटिश सरकार, उस पर जाके क्या किया, बम फेंक दिया। और इसका बम फेंकने का एकमात्र ये रीजन नहीं था कि लोगों की हत्या करना, इसका एक ही रीजन था, बहरे कानून तक आवाज पहुंचाना, कि कांग्रेस तक ये ब्रिटिश सरकार तक ये आवाज पहुंचे। ठीक, उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर पकड़ लिया। जब बम फेंका तो ब्रिटिश सरकार ने किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये सब जितने भी क्रांतिकारी थे, ये सबको पकड़ने के लिए क्या किया, प्रयास किया। और इसको पकड़ के इस पर क्या चला, मुकदमा चलाने का काम करवाया। और 7 अक्टूबर 1930 को उसका फांसी का सजा सुनाया। और फांसी उसको कब मिल गया, 23 मार्च 1931 को क्या दिया, फांसी दे दिया भगत सिंह। और भगत शहीद के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानने का काम करते हैं। समझ सकते हैं कि भगत सिंह कितने बड़े नेतृत्व थे, देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने बड़े संघर्ष। इसका नाम था, क्या नाम था, सरदार भगत सिंह। जन्म समझ में आ गया ना, पर ये 27 दिसंबर 1907 को इसका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को उसका डेट हुआ था। और लखनऊ लूट योजना जो बनाए थे, क्या करने के लिए, क्रांतिकारी थे, 10 आदमी क्रांतिकारी न मिले थे ना, उसका उद्देश्य क्या था कि भाई लूट योजना बनाने का रीजन क्या था, क्योंकि आज़ादी दिलाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता, धन तो था नहीं। ये 10 मिलकर क्या किए, ब्रिटिश सरकार का जो ट्रेन चलते थे उसी ट्रेन को रोकवा कर लूट लिया। और फिर इस बेचारा लोग में कुछ पकड़ा भी गया, जिसे सबको अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये सबको पकड़ लिया। ये सबको क्या सुना दिया, फांसी दे दिया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ादी वहाँ से क्या हो गया, फरार हो गया, भाग गया। तो ये कहानी थी। ठीक है, इसके अलावा और कहानी